आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जुलूस की शक्ल में महिला बाल विकास दफ्तर पहुंचकर प्रदेश में चल रही पोषण मटका कार्यक्रम को बंद किए जाने की और सभी को स्थायी किए जाने की मांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने की। इनका कहना है कि पोषण मटका कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं, इसे बंद करना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र अधिकांश ऐसी बस्तियों में चल रहे हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके यहाँ से पोषण मटका के लिए सामग्री मांगने से कोई नहीं देता। उनका कहना है कि अगर हमारे यहाँ इस तरह से रोज देने के लिए होता तो हम बच्चों को घर में ही बनाकर खिला देते। सरकार आंगनवाड़ी में बच्चों के भोजन के लिए देती है और तुम लोग यहाँ आकर घर घर से मांग रहे हो, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। कई बार अपमानित भी किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में समूह द्वारा सप्ताह में रविवार छोड़कर 6 दिन नाश्ता भोजन वितरण किया जाता है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश के संघ की तरफ से आंगनवाड़ी कर्मियों की कुछ मांगें हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं। इनमें मानदेय की अनुचित कटौती एक है। इसके बाद इनके पोषण उन्मुखी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से इन कर्मियों को सेवानिवृत्ति पश्चात 1 लाख रुपए की राशि और सहायिका को 75,000 रुपये देने की घोषणा की इन्होंने मांग की है। इसके अलावा इनके पोषण ट्रैकर ऐप पर जो चलाने का जो डाटा है, उसमें भी इन्होंने प्रतिमाह कुछ मांगनी है, जिसमें 200 रुपये और 250 रुपये लिखा है इन्होंने। ये आशा कार्यकर्ताओं की तरह आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए कल्याण योजना बनाई जाए, जिसमें आंगनवाड़ी कर्मियों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज। ऐसी मांगे और भी है। इन्हें मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरी आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की तरह बात की गई है। आवेदन किसको देने के लिए दिया गया? ये आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारत सरकार, हमारे विभागीय डायरेक्टरेट, इन सभी माध्यमों को ये आवेदन परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत कराया है, जिसको हम आगे प्रेषित कर देंगे। आपकी मांगे क्या मांगे रहेंगी आपकी? जी नमस्कार, मैं आंगनवाड़ी एकता यूनियन संघ की महासचिव हूँ, रेखा सोनी। आज यहाँ जो हमने मांगे की है, संघ की तरफ से हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे CDPO परियोजना अधिकारी महोदय के माध्यम से हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। हमारी मांगे जो है न्यूनतम वेतन की है, जो पिछले कई सालों से निरंतर चली आ रही है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। इसके अलावा हमने न्यूनतम वेतन के लिए हमेशा मांग की है कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमें नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए। साथ में बहुत सी योजनाएं सरकार की ऐसी लागू कर दी है जिससे हमारी कार्यकर्ताएं बहनें बहुत परेशान हैं। जैसे संपर्क ऐप, पोषण ट्रैकर ऐप, पोषण संपर्क ऐप जो चालू किया है, दोनों एक केंद्र सरकार का है, एक राज्य सरकार का है। दोनों अलग अलग ऐप पे हमें काम करा रहे हैं, जिससे हमें दुविधाएं होती है। साथ में रजिस्टरों से पे भी काम करना पड़ता है, जिससे हमारा बहुत समय खराब होता है। अन्य योजनाओं में भी हमें सम्मिलित कर लिया जाता है, जिससे हमारा कार्य भी ICDS का प्रभावित होता है। हम ICDS की नियुक्ति के लिए हम नियुक्त किए गए थे। उस योजना को तो हमारा एक तरफ रख के हमारा शोषण किया जा रहा है, ना ही हमें न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। हम आज CDPO अधिकारी महोदय के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमें अपनी जो हमारा काम कर रहे हैं उसके बराबर का हमें अधिकार मिले और हमें समाज में सम्मान से जीने लायक वेतन दिया जाए। अगर आपकी बात मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम अगले मंथ फरवरी में प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे, जो भोपाल में होगी, जिसमें सभी दूर से हमारी कार्यकर्ता बहनें सम्मिलित होगी। अगर इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो अप्रैल में हम दिल्ली में धरना देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।